चैप्टर 15 आपका अवचेतन मन और खुशी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, आज के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए हम कैसे ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी ये शेयर ज़रूर कीजिए। और पिछले हमारे सारे जो लास्ट वीडियोज़ हैं वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप उधर भी जा सकते हैं। दोस्तों, असल में खुशी का मतलब ये है कि जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम कोई भी कमज़ोरी से उभर सकते हैं और हमारा सबकॉन्शियस हमारी हर समस्या सुलझा सकती है, चाहे वो शरीर के रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप को लेके हो या फिर कोई वस्तु को लेके हो या फिर वेल्थ को लेके हो या फिर किसी भी चीज़ को लेके हो। ये एक स्थायी खुशी होती है जब हमको ये पता चल जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन से उभर सकते हैं, वो शक्ति हमारे पास है। बाकी के हम जो भी खुशियाँ फील करते हैं वो सब कम टाइम के लिए होता है, जो कि जिनको अस्थाई बोला जाता है। जैसे कि हमारी कभी सगाई होती है, कभी शादी होती है, कब हम ग्रेजुएट हुए, कभी हमको किसी चीज़ में अगर प्राइज़ मिला हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम कुछ टाइम तक खुश रहते हैं, लेकिन ये जो खुशी होती है वो रोज़ के लिए स्थायी रूप से हमारे मन में नहीं रहती। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से जो ईश्वर पर जितना ज़्यादा भरोसा करता है वो उतना खुश रहता है। इसका असली मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस पर भरोसा करेंगे कि हमारे ऊपर ऐसा कोई है जो कि हमारे हर उलझन को सुलझा सकता है, अगर इस चीज़ पर हम भरोसा करेंगे तो जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे हम उतना ज़्यादा खुश रह पाएंगे। विलियम जेम्स के अनुसार 19वीं सदी का जो सबसे बड़ा खोज था वो था आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति। खुशी एक मानसिक अवस्था है और हमारे अंदर ही ये चीज़ है। हम इंडिपेंडेंटली इसको पा सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। जब हम सुबह आँख खोलते हैं तो खुद से कहें कि आज और हर दिन मेरे लिए एक अद्भुत दिन है। आज से ज़्यादा अच्छा दिन तो कभी हुआ ही नहीं। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिल रही है। मैं बहुत खुश और शांति से हर दिन गुजार रही हूँ। जब भी मेरा मन भटकेगा तो मैं अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और हर दिन खुश रहता हूँ। हर दिन ऐसे ही अगर हम शुरू करते हैं अपने अवचेतन को, शुरू से ही अगर हम एक खुशी की मैसेज डाल देते हैं अवचेतन पर, तो वो दिन भर उसी चीज़ पर फोकस करता है। राइटर एक किसान की एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। वो हमेशा खुश रहते थे, हमेशा सीटी बजा के गाना गाते हुए रहते थे। तो राइटर ने एक बार उनको पूछा कि आप ऐसे हर रोज़ ऐसे खुश कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 40 साल पहले से वो ये खुशी को आदत बना लिए हैं। वो हर सुबह उठकर और रात को सोने जाने से पहले अपने परिवार, अपने जानवरों को दुआ देते हैं और अद्भुत फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह से उनको खुश रहने की एक आदत हो गई है और वो हमेशा खुश रहने लगे हैं। हम लोग बहुत दिनों से बहुत सारे तनाव के बीच होते हैं, लंबी समय तक हम प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो खुशी को सहजता से एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि इतना खुश होना ठीक नहीं है, है ना। देखिए, खुशी एक चुनाव है और उसको चुनने की इच्छा हमें अंदर से होनी चाहिए। यहाँ राइटर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं जिसको हमको थोड़ा अच्छी तरह से समझना होगा। राइटर यहाँ पे इंग्लैंड की एक महिला का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनको आर्थराइटिस थी और वो हमेशा मेरा ये आर्थराइटिस मुझे बहुत दुख देती है बोलते रहते थे। और इसकी वजह से, उनकी आर्थराइटिस की वजह से उनके बेटे बेटियाँ और उनके जो पड़ोसी थे वो उनको बहुत हेल्प करते थे और बहुत सहानुभूति भी दिखाते थे। तो राइटर ने उनको एक बार सुझाव दिया कि वो उनकी आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस के ज़रिए। पर उस महिला ने इन सारी बातों पे कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं, क्योंकि उनको उनके वो दुख के कारण जो केयर मिलता था, जो हेल्प मिलता था, उस लाभ को वो पसंद करते थे। तो कई लोग दुख चुनते हैं और जान ही नहीं पाते हैं कि उनके दुख के कारण ही
वो सारी चीज़ें हो रही है। वो ऐसे विचार मन में लाते हैं कि मेरा दिन तो हमेशा ख़राब जाता है, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, सब कोई मेरे खिलाफ़ हैं, मैं ही सबका काम करता हूँ, मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता, एटसेट्रा। अगर हम ऐसे विचार रखते हैं तो इसका मतलब हमने खुद के लिए दुख को चुना है। रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि इंसान का जीवन उसके विचार से बना है, और 19वीं सदी के अमेरिकी दार्शनिक इमर्सन ने भी यही बोले थे कि इंसान वही बनता है जो वो दिन भर सोचता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा दौलतमंद होता, मेयर बन जाता, कहीं पर CEO बन जाता तो सुखी हो जाता, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दौलत खुशी का एक हिस्सा है, पर खुशी एक अलग चीज़ होती है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है, ये एक सोच है। राइटर एक आदमी का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनका बिजनेस डूब चुका था। वो जिस कंपनी में जनरल मैनेजर थे, वहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति उनका बहुत द्वेषपूर्ण भाव था। उनको लगता था कि उनकी कंपनी बर्बाद हो रही है, उन सब की मतभेद की वजह से उनकी कंपनी का बहुत सारा लॉस हो रहा है। पर उन्होंने जब अपने इस गलत विचारों से उभरा और अपने आप को सही मैसेज देने लगे तो उनकी दुनिया ही बदल गई। उनके रिलेशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ अच्छा होने लग गया, और वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनको सराहना करने लगे, उनकी तारीफ़ करने लगे, और वो धीरे धीरे उनका कंपनी जो है वो भी ठीक हो गया। और वो आदमी को ये भी पता चला कि हमको खुश रहने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में ही खुशी को पा सकते हैं। एक बढ़िया स्टोरी यहाँ पर राइटर और एक स्टोरी बोल रहे हैं कि बरसों पहले एक बार एक घोड़ा सड़क किनारे के ठूंठ के पास सांप देख के डर गया। तो उसके बाद वो जितना बार भी उस ठूंठ के पास जाता था तो वो डर जाता था, डर के बिदक जाता था। चाहे वो सांप ना भी हो, लेकिन वो बिदक जाता था। तो वो फार्मर ने वो ठूंठ को जला दिया, फिर भी वो घोड़ा जब उस जगह पर पहुंचा तो वो बिदक गया। तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही चीज़ होती है ना, कि हमारे जो खुशी होती है, हमने अपने विचार डाल के उसमें एक बाधा बना दिया है। देखिए दोस्तों, डर या डाउट भी हमारा एक विचार ही है जिसको हम बदल सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, हमारा सबकॉन्शियस का जो झुकाव वो जीवन, सुख, समृद्धि की तरफ होता है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। सो दोस्तों, हमारे मन में जो भी डर या आशंका है उससे निकाल फेंकना है, अपने बेस्ट वर्जन को सामने लाना है और उसका अभ्यास करना है। हम सब ईश्वर का ही अंश है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सुखी रहना हमारा नेचर है, ये नेचुरल है कि हम खुशी हैं, हम सुखी। सो सबके सुख के कामना करते हुए हम आज के चैप्टर को एंड करते हैं। सो स्टे हैप्पी ऑलवेज बिकॉज वी डिजर्व इट। थैंक यू।